अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह फ्राइडे कमेंट बॉक्स आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो कुछ सवाल पिछले रह गए थे, तो पहले उनको आपके सामने अर्ज़ किए देते हैं। पहला सवाल था, जो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें शुगर के इलाज का वजीफ़ा बताया था। तो एक कमेंट उस पर आया है, उन्होंने ये पूछा है कि क्या किसी और के लिए पढ़ सकते हैं, यानी उसमें जो पढ़ने के लिए बताया था क्या वो ख़ुद ही पढ़ें या कोई पढ़कर दूसरे पर दम भी कर सकता है। तो जवाब ये है कि आप पढ़कर भी उन पर दम कर सकते हैं। हमारे भाई हैं, उन्होंने सवाल किया था, सर आरा दीन नाम के माना बताओ प्लीज़। आरा अलग लफ्ज़ है और दीन अलग लफ्ज़ है, ये इन दोनों से मिलकर बना है। जैसे आपने सुना होगा नाम आलम आरा, जहाँ आरा, तो ये उसी से बना हुआ है। आलम आरा दीन, यानी दीन आरा या आरा दीन, कुछ भी कह लें, इसके माना है दीनदार, दीन की तरफ नज़र रखने वाला या दीन की तरफ नज़र रखने वाली। हमारे एक भाई उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम मौलाना जी, मौलाना मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई दुनिया से चला गया तो उसके नाम का खाना जो खिलाते हैं लोग, इसकी क्या हकीकत है? बाज़ लोग बोलते हैं मरने वाले को खाना चला जाता है, प्लीज़ इसकी हकीकत बताएं। तो जो लोग बोलते हैं कि मरने वाले को खाना चला जाता है, ये तो बिल्कुल जो है समझ से बालातर बात है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो वो इस दुनिया से ताल्लुक़ उसका कट जाता है। फिर या तो वो नेक होता है या बुरा, और अगर बुरा होता है तो फिर आप उसको खाना पहुंचाएंगे। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका ताल्लुक़ दुनिया से काट दिया, अब उसके जज़ा सज़ा का फ़ैसला होना है, तो आपका खाना दूसरे आलम में कैसे पहुंच सकता है? और अगर वो नेक शख्स है तो उसे आपके खाने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात ये कि इस तरह खाना खिलाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, एक तो तरीक़ा ये है कि कोई आपके घर में फ़ौत हो गया, मिलने वाला, उसका इंतकाल हो गया, तो उसको सवाब पहुंचाने के लिए आप मोहताजों को, गरीब को खिलाएं, और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये करें कि जो इन गरीबों को खिलाया जा रहा है, इसके बदले में जो आप सवाब इनायत फरमाएंगे, ये फ़लाँ शख्स को पहुंचा दें जो इस दुनिया से जा चुका है। तो ये तरीक़ा जायज़ है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आप कोई डेट फ़िक्स करें, कोई तारीख़ फ़िक्स करें, तो फिर ये नाजायज़ है, क्योंकि शरीयत ने इस चीज़ के करने की इजाज़त दी है और उसके लिए कोई डेट और तारीख़ और दिन फ़िक्स नहीं किया है। तो शरीयत ने जिस हुक्म को जिस हद तक रखा है, उस हुक्म को उसी हद तक रखना चाहिए। मसलन जैसे शरीयत ने आपको गुंजाइश दी है कि आप तुलूए आफ्ताब के बाद इशराक की नमाज़ पढ़ सकते हैं, जब सूरज निकल गया उसके बाद आप पढ़ लें, एक आधे घंटे बाद पढ़ लें, 1 घंटे बाद पढ़ लें, 1.5 घंटे बाद पढ़ लें। लेकिन आप एक टाइम बना लें कि नहीं साहब, मुझे इतनी ही देर बाद पढ़ना है, 45 मिनट बाद पढ़ूँगा, अगर नहीं पढ़ूँगा तो फिर 45 मिनट के बाद पढ़ूँगा ही नहीं, पढ़ूँगा तो 45 मिनट के बाद। और जो 45 मिनट के बाद नहीं पढ़ेगा बल्कि 1 घंटे बाद पढ़ेगा या आधे घंटे बाद पढ़ेगा, तो मैं उसको बुरा समझूंगा। जैसे कि आमतौर पे किया जा रहा है कि मसलन खाना खिलाएंगे मरने वाले के नाम पर, तो 10वें दिन ही खिलाएंगे वरना नहीं खिलाएंगे, या 40वें दिन ही खिलाएंगे वरना नहीं खिलाएंगे, या जो 10वें दिन या 40वें दिन नहीं खिलाएंगे तो उनको बुरा कहेंगे, चाहे वो साल भर खिलाते रहे। तो ये तरीक़ा गलत है। अलबत्ता आप मरहूमीन के नाम से लोगों को, बुज़ुर्गों को खाना खिलाना चाहें, मोहताज गरीबों को, तो खिला सकते हैं। लेकिन आज हो बिल्कुल बरअक्स रहा है, मोहताज और गरीब मांगने आता उसको तो धुतकार देते हैं, और अपने ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, मिलने वाले, दोस्त अहबाब, पैसे वाली पार्टियां आकर खाती हैं। तो वो दावती प्रोग्राम होता है, फिर मरहूम के इसी वाले सवाब के लिए खाना कहाँ हुआ? फिर इससे मरहूम को कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर आपका पैसा ही बर्बाद होता है। बहरहाल एक सवाल है, एक कमेंट है, हमारी एक बहन वो कह रही हैं, भाईजान मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि ये जो बहन है, इन्होंने कमेंट किया है, इनके घर में जो कोई परेशानी है, इनकी वालिदा को जो कोई तकलीफ़ है या जो कोई ज़रूरत है, अल्लाह इनकी ज़रूरत को पूरा करे, इनकी वालिदैन की परेशानी को दूर करें, इन तमाम को और तमाम ही मुसलमान को खुश रखें। इसके बाद हमारी एक बहन सवाल कर रही हैं, फ़जर की नमाज के बाद सोना कैसा है? मैंने सुना है कि फ़जर के बाद का टाइम बरकत वाला होता है, नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल आपने सही सुना है। बाद रिवायत से पता चलता है कि फ़जर का जो वक्त होता है उसके बाद रिज़्क़ उतरता है। फ़जर के वक्त में लोगों का रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक़सीम करवाते हैं, तो बरकत का और रिज़्क़ की तक़सीम का वक्त होता है। लिहाजा फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज तुलू होने तक नहीं सोना चाहिए बिला ज़रूरत के। आप सूरज तुलू होने के बाद सो सकते हैं,
या इसी तरह आपको ज़रूरत है, आप मुसाफिर हैं, आप थके हुए हैं, आपने कोई काम किया, आप रात में नहीं सो पाए थे, आपके यहाँ रिश्तेदार वगैरह आए थे, आप उनमें लगे हुए थे, किसी वजह से आपको नींद का गलबा है, तो अगर ज़रूरत है, बीमारी है या कोई और वजह है, तो आप फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन बाद भी सो सकते हैं। लेकिन ऐसा समझना जैसे समझा जाता है कि लोग कहते हैं कि जो फजर के बाद सोते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से और फरिश्तों की तरफ से उन पर दिन भर लानत पड़ती रहती हैं, तो ये गलत बात है। अलबत्ता बिला ज़रूरत फजर के बाद सूरज निकलने तक नहीं सोना चाहिए। सूरज निकलने के बाद आप सो सकते हैं और ज़रूरत की वजह से आप फजर के फ़ौरन बाद भी सो सकते हैं। हमारी एक बहन वो सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब सही तस्बीह कौन सी है, अल्लाहु अल्लाहु या फिर या अल्लाहु या अल्लाहु? जवाब ज़रूर दें। देखिए, या अल्लाह और अल्लाह दोनों ही सही हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। एक तो अल्लाह का नाम है, हम सिर्फ अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। तो आप इसमें फ़ील करके देखें, जब आप तन्हाई में बैठे और सिर्फ अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करें तो एक दिल पर असर पड़ता है, आपको फ़ील होगा कि तब्दीली, चेंज जो है जिस्म के अंदर, तबीयत के अंदर, रूह के अंदर, नफ्स के अंदर तब्दीली पैदा होगी। तो अल्लाह के नाम में इतनी बरकत है। और आप इसके साथ या अल्लाह कह लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि या जो लफ्ज़ है अरबिक का, ये किसी को पुकारने के लिए होता है, या अल्लाह या अल्लाह। जैसे अगर हम किसी को बुलाते हैं तो इंग्लिश में बोलते ओ, हिंदी में बोलते ए, किसी को बुलाने के लिए, ए भाई सुनो ज़रा, या इंग्लिश में बोलते ओ माय फ्रेंड वगैरह। इसी तरह अरबी में बोलते हैं या अल्लाह। या जैसे सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया करते थे तो फरमाया करते थे या रसूल अल्लाह, तो या सय्यदल अंबिया वगैरह। तो या जो लफ्ज़ होता है वो किसी को अपनी तरफ मुखातब करने के लिए, जैसे ओ और हिंदी में ए वगैरह हैं। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, दोनों तस्वीर सही है। इसके बाद हमारे एक बहन है वो कमेंट कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हसन और हुसैन के बारे में भी बताइएगा। मुहर्रम के ताल्लुक़ से एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमारी बहन का कमेंट है, तो इंशाअल्लाह हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से भी आपको ज़रूर बतलाया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बता दिया जाए कि लोग ये समझते हैं कि मुहर्रम की जो कुछ फ़जीलत है या आज़मत है, ये इस वजह से है कि इस महीने में हज़रत हसनैन करीमैन की शहादत का वाक़या पेश आया था। तो ये गलत बात है, ये गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो बताना बहुत अहम वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि इस महीने में हसनैन करीमैन की शहादत हुई थी, सिर्फ़ उनकी शहादत हुई थी, ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ़ उनकी शहादत हुई थी ये बात ठीक नहीं है। इस महीने में सबसे पहले पहली तारीख़ को अमीर मुमिनीन खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी, 1 मुहर्रम हराम को, ये बात याद रखना चाहिए। फिर 10 तारीख़ को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी। तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिर हमारी बहन का एक कमेंट है कि अल्लाह ताला हम सभी मुसलमान को उलमा की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हमारी एक बहन ने कमेंट किया है, मुफ्ती साहब जिस वक्त मय्यत को गुस्ल दे रहे होते हैं उस वक्त मय्यत की रूह कहाँ होती है, प्लीज़ जवाब दें। देखिए, कोई शख्स मर गया तो मरने के फ़ौरन बाद उसकी रूह उसके जिस्म से निकल कर 2 तरह के लोग होते हैं। अगर नेक लोग हैं तो उनकी रूह इल्लियीन में चली जाती है, यानी नेक लोगों की रूहें जहाँ रहती हैं, और अगर वो बुरे लोग हैं तो उनकी रूह सिज्जीन में चली जाती है। तो उनकी रूह दुनिया में नहीं रहती, जैसा कि लोग समझते हैं कि जब तक कब्र में नहीं दफनाया जाए वगैरह, लेकिन उनके रूह का जिस्म से ताल्लुक़ रहता है एक तरह का। उसकी मैं आपको दुनियावी मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, अगरचे वो मिसालें सही नहीं हो सकती क्योंकि वो आलम अलग है और ये आलम अलग है, तो दोनों में फ़र्क है। तो एक आलम की मिसाल दूसरे आलम से दिया जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको दे सकता हूँ ताकि आपके समझ आ जाए कि रूह तो चली जाती है, लेकिन उसका ताल्लुक़ इतना रहता है कि जिसकी वजह से उसको कब्र में जज़ा और सज़ा का एहसास होता है। जब उसको सज़ा मिलती है तो रूह को भी तकलीफ़ होती है और जिस्म को भी, इतना ताल्लुक़ उसके जिस्म के साथ रहता है। अलबत्ता वो कैसा रहता है, जैसे मैं आपको दुनिया की 2 मिसालें दूँ। मसलन एक शख्स होता है जो कोमा में चला जाता है, उसकी रूह उसके अंदर होती है, आप उसके हाथ पर पैरों पर ज़ख़म लगाएंगे, उसको पकड़ेंगे, खींचेंगे तो उसको तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, उसके जिस्म को वो हरकत नहीं करेगा। हालांकि रूह है उसके अंदर, उसके जिस्म को आप तकलीफ़ दे रहे हैं लेकिन उसका जिस्म हरकत नहीं करेगा। एक मिसाल। दूसरी मिसाल ये है कि आप जब सो जाते हैं तो आपकी रूह आपके अंदर रहती है। कभी कभी ऐसा होता है, आप ऐसा ख्वाब देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरावना या बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। तो जब आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में जैसे मसलन मान लीजिए कोई आपको मार रहा है, तो उसका असर जितना आपकी रूह पर पड़ता है जिस्म पर भी पड़ता है। आपको
बेचैनी सी होती है। और बाद मरतबा ऐसा होता है कि आँख खुलने के बाद भी, नींद टूटने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ था, और काफ़ी देर तक उसका असर दिमाग में और दिल में रहता है कि ये कैसा अजीब सा ख्वाब था। और जो ख्वाब की कैफियत होती है वो जागने के बाद भी काफ़ी देर तक बरकरार रहती है। हालांकि हम ये जानते हैं कि ये ख्वाब था, लेकिन वो इतना डरावना होता है, इतना तकलीफ दे होता है कि जिस्म और रूह दोनों हिलकर रह जाते हैं। तो ये दो मिसाल आपको दुनियावी देनी है। तो आपको ये समझना चाहिए कि मरने के बाद इंसान की रूह दुनिया से तो चली जाती है, उसका दुनिया से इस तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि जैसे लोगों में मशहूर है कि कब्र तक जाने तक वो रूह जिस्म में रहती है, या इसी तरह आत्माएं लौट कर आती हैं वगैरह। ये सारी बेकार की बातें हैं। बहरहाल जज़ा और सज़ा के लिए उसकी जिस्म का ताल्लुक़ उसकी रूह से एक तरह का होता है। इसके बाद एक भाई हैं मोहम्मद तस्लीम, वो दुआ कर रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें औलाद अता फ़रमाए। तो तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नेक औलाद अता फ़रमाए। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया है, मुफ्ती साहब क्या सिर्फ सजदा करके रकात सजदा करें, जो रकात बाकी रह गई है वो नहीं पढ़ी जाएगी? मेरे ख़्याल से इन्होंने सजदा सहव की एक वीडियो सुनी थी, तो उसमें शायद इन्होंने वो मसला सुना है कि अगर किसी की एक रकात रह जाए और उसने मसलन 4 रकात की नीयत बांधी और 3 रकात पर सलाम फेर दे, तो मैंने ये बताया था मसलन दोनों तरफ सलाम फेर दिए उसने, और उसके बाद उसको याद आया कि उसकी एक रकात बाकी है, तो मैंने ये बताया था कि खड़े हो जाएं फ़ौरन। अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है, यानी क़िबले से रुख नहीं फेरा, बात नहीं की, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे नमाज़ फासिद होती है, तो फ़ौरन खड़े हो जाएं और खड़े होकर अपनी नमाज़ मुकम्मल करें, फिर आखिर में सजदा सहव करें। तो शायद वहाँ जो है तेज़ी की बोलने की वजह से शायद इनके समझ ना आया हो मसला यही है कि आपको वो रकात भी मुकम्मल करनी है, और वो रकात मुकम्मल करने के बाद फिर आपको आखिर में सजदा सहव करके नमाज़ मुकम्मल करना है। हमारी एक बहन ने कमेंट किया है, वो सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब मरहूमीन को दुरूद पाक पढ़कर ईसाले सवाब कर सकते हैं? प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। मरहूमीन को ईसाले सवाब आप दुरूद शरीफ पढ़कर भी कर सकते हैं, सदका खैरात करके भी कर सकते हैं, तस्बीह वगैरह पढ़कर भी कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़े वगैरह भी पढ़कर कर सकते हैं। ख़ुलासा ये है कि फ़र्ज़ इबादत, फ़र्ज़ नमाज ना हो, फ़र्ज़ रोज़ा ना हो, फ़र्ज़ सदका यानी ज़कात ना हो, फ़र्ज़ क़ुरबानी ना हो, फ़र्ज़ हज ना हो, फ़राइज़ के अलावा वाजिबात में से ना हो, यानी वित्र ना हो, तो फ़र्ज़ और वाजिब जो आपके दिन में लाजिम है, जो आपको करना ही करना है, इनका सवाब मैंने आपको एक वीडियो में बहुत आसानी से बताया था कि ये ट्रांसफ़रेबल बैलेंस नहीं होता, ये आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऐसी नेकियां होती हैं। फ़र्ज़ और वाजिबात के अलावा जितनी नेकियां होती हैं सुन्नत और नवाफिल की, ये ट्रांसफ़रेबल होती हैं, ये आप किसी को भी दे सकते हैं। और मज़ीद ये कि खुदा ताला की तरफ से बोनस ये होता है कि आप ट्रांसफ़र करेंगे, कैशबैक आपको 100% मिलता है, आपका कुछ भी नहीं जाता। तो आप फ़र्ज़ और वाजिब इबादत के अलावा कुछ भी पढ़कर उनको सवाब बख्श सकते हैं। इससे बेहतरीन ऑफ़र आपको दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे पाएगी कि आप सवाब भी पहुँचाएँ, फ़ौरन पहुँचता है और कैशबैक 100% मिलता है, पेटीएम से भी ज़्यादा। बहरहाल उसके बाद जो है हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया, हज़रत पिछले वाले वीडियो में एक सवाल किया है, उस पर वीडियो बनाओ प्लीज़। देखिए हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कि हम जो भी कमेंट आपका देखते हैं तो उसका फ़ौरन जवाब देते हैं। तो इनका ये कमेंट बता रहा है कि इनका कोई कमेंट है जिसका जवाब नहीं दिया गया। फिर इन्होंने कमेंट भी ये किया है कि आप उस पर वीडियो बनाएं जो पिछली वीडियो में था। तो भाईजान जब हम वहाँ अगर देख लेते तो ज़रूर वीडियो बनाते, इसका मतलब ये है कि वह हमारी नज़र से नहीं गुज़रा, किसी वजह से शायद हम देख ना सकें। तो लिहाजा आपको ये चाहिए कि आप दोबारा उस सवाल को लिख दें, ऐसे नहीं समझ में आएगा। और दूसरी बात ये बताऊं मैं कि कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं यूट्यूब की तरफ से या कोई और बात है, कि कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पर शो करते हैं, क्रिएटर स्टूडियो में शो नहीं करते। कुछ कमेंट ऐसे हैं जो दोनों में से कहीं शो नहीं करते, वो गूगल क्रोम पर जाकर शो करते हैं। तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम है कि लोग कमेंट करते हैं हमारे पास, लेकिन हम तक पहुँच नहीं पाते हैं। और कुछ कमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ नोटिफिकेशन बार पर ही हमें शो करते हैं, इसके अलावा कहीं शो नहीं करते। तो जब तक नोटिफिकेशन बार ऑन रहता है तब तक तो हम उस कमेंट को देख सकते हैं या उसको सेव कर सकते हैं। अगर सेव कर लेते हैं तो जवाब दे देते हैं। बहरहाल अगर किसी के भी भाई बहन के कमेंट का जवाब संडे कमेंट बॉक्स में ना मिले तो उनको चाहिए कि वो दोबारा कमेंट कर लिया करें, परेशान ना हो, इंशाअल्लाह उनको जवाब दिया जाएगा। हमारे एक भाई हैं आज़र शेख, वो सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब औरत के बच्चे के ऑपरेशन करना गुनाह है, लेकिन औरत का सीज़र हुआ तो 3 बच्चे के बाद ऑपरेशन करना ही पड़ता है, इसका क्या मसला है? जहाँ तक मैं इनका सवाल समझ रहा हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑपरेशन किया जाता है जिसके बाद प्रेगनेंसी का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, यानी औलाद का सिलसिला बंद हो जाता है, तो ऐसा कराना चाहिए या नहीं? तो मतलब ऑपरेशन के बाद वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कराना तो नाजायज़ है, क्योंकि इन्होंने सुना है और हकीकत भी है ये।
लेकिन ये कह रहे हैं कि कंडीशन ऐसी होती है अगर अगर 3 बच्चे ऑपरेशन से हों तो उसके बाद मजबूरी में ये ऑपरेशन कराना पड़ता है, वरना चौथे बच्चे में जो है जान का ख़तरा रहता है माँ को या बच्चे को। और ये मैंने भी सुना है कि अगर किसी के 3 बच्चे ऑपरेशन से हो जाएं तो उसके बाद चौथे बच्चे में जान का ख़तरा रहता है माँ को या बच्चे को। तो ऐसी हालत में मजबूरी में डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि 3 के बाद ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो अगर वाकई जान का ख़तरा है या किसी भी तरह का नुकसान है, जान का नहीं या बदन के किसी अज़ा को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर मजबूरी है और मजबूरी में इसकी इजाज़त और गुंजाइश है। बहरहाल ये काम करने से पहले आप अपने नज़दीकी दारुल इफ्ता से सलाह और मशवरा ज़रूर लें, इसलिए कि वो कंडीशन देखकर फिर आपको बताएंगे कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। लेकिन एक उसूल है कि अगर वाकई जान को ख़तरा है तो फिर आप ऑपरेशन करा सकते हैं। हमारे एक भाई हैं नवादिश मलिक, वो सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं जी? अल्लाह का करम है, दुआएं हैं आपकी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोग ये कहते हैं कि फ़ज्र में जो नियत करते हैं, फ़र्ज़ में जो नियत करते हैं वो अल्लाह के लिए पढ़ लेते हैं, और जो सुन्नत के लिए नियत करते हैं उसमें नबी का नाम लेना चाहिए। मतलब मसला ये है कि काफ़ी लंबा कमेंट है, मेरे समझ में आ गया थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक कमेंट आया था पहले हमारी एक बहन का, उन्होंने ये सवाल किया था कि मुफ्ती साहब जो हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं वो अल्लाह के वास्ते पढ़ते हैं, नफिल सुन्नत पढ़ते हैं वो नबी के वास्ते पढ़ते हैं, तो नफिल किसके वास्ते पढ़े? तो वहाँ ये बताया था फ़र्द हो या सुन्नत हो सब अल्लाह के वास्ते पढ़ी जाती है, नबी के वास्ते नहीं। तो उसी के ताल्लुक़ से हमारे इन भाई का ये सवाल है कि नबी के वास्ते तो नहीं पढ़ते, लेकिन नबी का नाम लेते हैं यूँ इस तरह से कि सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के। पहले जो हमारी बहन का कमेंट था वो ये था कि वास्ते रसूलुल्लाह के, ऐसा कहना कैसा है? तो बता दिया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब इनका सवाल है कि सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के, ऐसा कहना कैसा है? तो ये भी इजाफा है दीन में। ये किसी ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी कहा, ना कहने को कहा, ना कभी सहाबा ने ऐसा किया, ना कभी किसी आलिम ने ऐसा किया, ना आज तक किसी किताब के अंदर लिखा गया, आज तक किसी किताब में नहीं लिखा गया। या अवामी इजाफा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसके बाद हमारी एक बहन है, उनका कमेंट है, मुफ्ती साहब हमारे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह हमको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला हम तमाम ही मुसलमान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसके बाद हमारे एक भाई हैं, उन्होंने सवाल किए 4 सवाल। मुफ्ती साहब जय हिंद, वंदे मातरम, कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ मेडिक्लेम करवाना कैसा है? तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ मेडिक्लेम, इनका मामला जो होता है वो 2 सूरत में होता है, या तो इसमें सूद यानी ब्याज पाया जाता है या फिर इसमें जुआ पाया जाता है। ब्याज तो आप समझ ही नहीं कि किस तरह पाया जाता है, आपको पता ही है डिटेल। सूद की तरफ जुए की तरफ शायद आपका जहन ना जाए तो मैं बताऊं कि जुआ इस तरीके से पाया जाता है कि इसमें एक कंडीशन है आपको पैसा मिलने की। ये पैसा आपको जब मिलेगा जब आप मर जाएंगे, या ये पैसा आपको जब मिलेगा जब आपके साथ हादसा हो जाएगा, या ये पैसा आपको जब मिलेगा जब आप बीमार हो जाएंगे। तो आप बीमार हुए नहीं हुए तो आपको जब तक तो पैसा नहीं मिलना, आप भरते रहेंगे, या आप मरे ना मरे तो तब तक तो आपको पैसा नहीं मिलना वगैरह। तो इसमें जुआ और सूद की किस्म पाई जाती है। जुए को अगर आप ना भी माने, आप ये मान लें कि साहब हम बीमार हो ही पड़े ही रहते हैं, या ज़रूरत वगैरह जैसे भी आपके जहन में अगर आ जाए, तो ये बात मान लें कि इसमें सूदी कंडीशन होती है, और सूद का लेन देन किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, 1 पैसे का भी। सूद तो इतना बड़ा और इतना संगीन गुनाह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर भी लानत फरमाई है, देने वाले पर भी लानत फरमाई है। सूद का जो लिखा पढ़ी होती है उसके करने वाले पर भी लानत फरमाई है, और जो सिफारिशी लगते हैं इधर उधर सूद दिलवाने में और सूद लेने में, इन पर भी, यानी सूद के ताल्लुक़ से उस सर्कल के अंदर जितने भी लोग आते हैं, चाहे उनको कोई फ़ायदा ना होता हो, फ़ायदा तो 2 ही लोगों को होता है, या तो लेने वाले को कि वो फ़ौरन फ़ायदा उठाता है, या फिर देने वाले को कि उसे इजाफा पैसा मिलता है, इजाफी पैसा मिलता है। इसके अलावा किसी को फ़ायदा नहीं होता, लेकिन सब पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। दूसरा ये कि सूद लेने वालों के ख़िलाफ़ अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान जंग है, यानी सूद का कारोबार करने वाले के खिलाफ। ऐलान जंग से मुराद ये तो नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जंग करेंगे, फ़रिश्तों को भेजेंगे, मतलब ये है कि दुनिया में ढील दे रखी है, आखिरत में बहुत बुरा अंजाम होगा। बहरहाल, और इसके अलावा सवाल था वंदे मातरम के ताल्लुक़ से। देखिए वंदे मातरम जो है उसका तर्जुमा उर्दू का ये है, ए भारत माता हम तेरी वंदना करते हैं, यानी पूजा करते हैं। तो एक सरीह शिरकिया जुमला है, और शिरक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि शिरक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हरगिज़ माफ़ नहीं करने वाले किसी भी सूरत में। तो शिरक के इर्तिकाब से बचना चाहिए। जिसने शिरक किया या शिरकिया अक़ीदा रखा या शिरकिया बोला जानते हुए भी कि शिरक है, तो फिर उसका दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रह जाता। शिरक के ताल्लुक़ से जो कुरान करीम के अंदर फरमाया कि अल्लाह ताला शिरक के अलावा तमाम गुनाहों को बख्शेंगे, शिरक नहीं बख्शेंगे,
उसकी एक वजह आप दुनिया में ये भी समझ सकते हैं कि बंदा जो होता है, कोई आदमी, वो अपनी बीवी के साथ किसी उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर सकता है, वो उसके अंदर कितनी ही बुरी खसलतें हैं सबको माफ़ कर सकता है, लेकिन वो शिर्क करे, यानी उसके जो हस्बैंड के जो सिफ़ात और जो हस्बैंड के हुकूक हैं, उन हुकूक में अगर किसी गैर मर्द को शरीक करे तो वो बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो इंसान को अहकाम दिए हैं कि झूठ नहीं बोलना, बोलता है, अल्लाह ताला कह देते हैं चलो ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, मैं माफ़ कर सकता हूँ, कह दिया। या इसी तरह वो नमाज में कोताही करता है, अल्लाह की मर्ज़ी है, माफ़ कर सकते हैं। शराब पीता है, अल्लाह की मर्ज़ी है, माफ़ कर सकते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात, जो अल्लाह ताला के हुकूक हैं, अगर उसमें किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करता है, अल्लाह के अलावा किसी के गुणगान करता है, अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगता है, तो फिर उसकी मग़फ़िरत नहीं होने वाली। तो उसका आप आसानी से एक मिसाल मैंने दुनिया भी दी कि आदमी अपनी बीवी में तमाम बुराइयाँ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो उसके ज़ाती हुकूक हैं उसमें किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। बहरहाल, इसके अलावा हमारी एक बहन ने सवाल किया है, इशा की नमाज़ में कितनी रकात पढ़नी चाहिए? क्या 17 रकात पूरी पढ़ना चाहिए? और तहज्जुद में कितनी रकात पढ़ना चाहिए? देखिए, इशा के ताल्लुक़ से जो आप पूछ रहे हैं, तो बेहतर तो यही है कि आप 17 रकात पढ़ें कि उसके उसमें नफ़िल नमाज भी हैं, सुन्नत मुअक्कदा भी है, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी हैं, वितर भी हैं, फ़र्ज़ भी है। आप जितनी ज़्यादा पढ़ लेंगे आपको सवाब उतना ही ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कभी आप सफ़र में हैं, मजबूरी है, या आप बीमार हैं, या किसी वजह से, थकन की वजह से वाक़ई ज़रूरत है, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं नफ़िल नमाज़ों को, तो आप कम अज़ कम 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और उसके बाद 3 वितर, कम अज़ कम आपको इतना पढ़ना है। लेकिन बेहतर और अफ़ज़ल यही है कि आप पूरी 17 रकात पढ़ें। इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि तहज्जुद में कितनी रकात पढ़ना है? तो तहज्जुद में आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप नफ़िल नमाज़ में इज़ाफ़ा करना चाहें और ज़्यादा तो कर सकते हैं। लेकिन मैं यही मशवरा देना चाहूँगा आपको कि नमाज़ पढ़ने में अगरचे थोड़ी-सी तकलीफ़, थकन महसूस होती है, या थक जाने के बाद बदन पहले से ही थका हुआ होता है, तो नमाज़ पढ़ने में बदन थोड़ा-सा सुस्ती करता है, लेकिन नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। थोड़ी-सी तकलीफ़ हमें क़यामत के दिन बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगी, तो इसलिए सुस्ती नहीं करना चाहिए, पूरे 17 रकात ही पढ़ना चाहिए, चाहे बैठ कर पढ़ें। लेकिन मजबूरी की बात तो मजबूरी की है, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा इसको। हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है, मरहूम की नमाज़ क़ज़ा हो, तो हम उसके लिए नमाज़ पढ़ सकते हैं? पहला सवाल। देखिए, मरहूम को आप सिर्फ़ सवाब पहुँचा सकते हैं, वो किसी भी तरीके से, वो शुरू वीडियो में बता दिया। लेकिन उनकी क़ज़ा नमाज़ें आप नहीं पढ़ सकते, ये अलग मसला है। इसके लिए फ़ुक़हा ने एक तरीक़ा ये बतलाया है कि उनकी नमाज़ों का आप फ़िदिया दे दें। जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, फ़िदिया यानी पौने 2 सेर गेहूँ, या उसकी कीमत एक नमाज के बदले में, और दिन की 6 नमाज़ें शुमार होंगी और 6 नमाज़ों का फ़िदिया दिया जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि औरतों के लिए चेहरे का पर्दा और आवाज़ का पर्दा करना ज़रूरी है। बिल्कुल, चेहरे का पर्दा कुरान करीम से साबित है, चेहरे का पर्दा करना ज़रूरी है। कुरान करीम की जो आयत है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न, इस आयत के तहत तमाम ही मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ख़वातीन पर चेहरे का पर्दा करना ज़रूरी है और उनको करना चाहिए। दूसरी बात रही आवाज़ के पर्दे की, तो देखिए, गैर महरम से बिला ज़रूरत कलाम करना नाजायज़ है। अगर ज़रूरत पड़ जाए, मजबूरी है, जैसे मसलन मान लीजिए आपका घर का कोई काम है और उसको करने वाला कोई मर्द मौजूद नहीं है, वो किसी गैर महरम से आपको करवाना पड़ रहा है, तो मजबूरी के तहत आप उससे बात कर रहे हैं। इसी तरह आप कहीं किसी ऐसी जगह पर फँस गए हैं कि वहाँ आपको मजबूरन गैर महरम से बात करना पड़ सकती है, तो मजबूरी की वजह से अगर आप उससे बात कर रहे हैं, तो फिर उसके भी तरीक़े ये हैं कि आप उससे नर्म अंदाज़ से बात ना करें। उसे जो है इस तरीके से बात करें कि रूडली, बिल्कुल, कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल तुझ में काम है तुझसे, इसलिए बात कर रहे हैं, अपना काम करो और निकलो। लेकिन आज का माहौल ये है कि ख़वातीन एक अजीब ही अंदाज़ से बात करती हैं, कभी सफ़र करें तो, या कभी मार्केट में जाएँ, उनको अजीब अंदाज़ से बात करते हो इस तरह से। तो इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, नर्म अंदाज़ से, कि सामने वाले को कुछ अलग सी फ़ील हो। उसको आप इस तरह बात करें कि उसे ये लगे कि इसको सिर्फ़ अपने काम से मतलब है, इसके अलावा आप बंदे से कोई मतलब नहीं है। तो ये सवाल इनका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे एक भाई हैं, वो सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मेरा सवाल ये है कि किसी की आँख में चोट लग जाए, जिसके कारण अंदर के बीमारी के ताल्लुक से सवाल कर रहे हैं, किसी को अगर ऐसी बीमारी हो जाए कि डॉक्टर्स मना कर दें, तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे ज़्यादा आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हैं जो तमाम हालात को बदलने वाले हैं। कोई चीज़ किसी को नामुमकिन कोई कह दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुमकिन बना देते हैं, लेकिन आप सच्चे दिल से दुआ करें तब। मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, हापुड़ के अंदर एक आलिम है, उनका वाक़या है, हमारे उस्ताद ने सुनाया था कि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, छोटा बच्चा था, वो बीमार हो गया, एडमिट कराया, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मर चुका। उन्होंने कहा कि नहीं, ये
आप कोशिश करें, इसका इलाज होगा। उन्होंने इलाज के बाद ये कह दिया था कि मर गया, बचेगा नहीं, मतलब अब तकरीबन ये है कि मर ही जाएगा। उन्होंने जो है डॉक्टर्स ने अब उसके बाद कुछ देर बाद ये कह दिया कि बच्चा मर गया, आपका ले जाएं। उनके दिल पर चोट लगी, बड़ी मन्नतों के बाद उनका एक ही बेटा था और छोटा बच्चा था। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और दुआ में मांगा, तो डॉक्टर्स ने उसके बाद खुद ख़बर दी कि बच्चा आपका ज़िंदा है, मरा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ डॉक्टर्स ये कह चुके थे कि वो मर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़िंदा रखा और वो ज़िंदा था। इसी तरह अगर कोई ऐसी बीमारी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर शिफ़ा फ़रमाएँगे। और अगर किसी वजह से, किसी मसलियत और हिकमत की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में शिफ़ा नहीं देते हैं, तो फिर उस बीमारी पर सब्र करें, इंशाअल्लाह इसका बड़ा अजर अता फ़रमाएँगे। इसके अलावा तावीज़, गंडे, वज़ाइफ, टोने टोटके इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं जो आपको वज़ाइफ बतलाता हूँ उसके ताल्लुक़ से मैंने आपसे कहा है कि इनका आप पर जितना यकीन होना चाहिए, वो इतना ही होना चाहिए जितना आप दवा पर रखते हैं। तो वैसे तो आपको मैं बता सकता हूँ, कुरानी एक अमल है, आप उसे कर सकते हैं, मुजर्रब है, अक्सर लोगों को फ़ायदा हुआ है। लेकिन इतने ही यकीन के साथ कि मौसर हकीकी यानी करने वाली ज़ात तो अल्लाह है। अगर अल्लाह चाहेंगे तो ये होगा, सिर्फ़ इस आयत के सबब, इस आयत की बरकत से, और अगर अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगा। ये इस अमल पर और इस आयत पर भरोसा कर लेना तो ये सही नहीं है। वो आयत शिफ़ा इंशाअल्लाह किसी वीडियो में आपको बताई जाएँगी। वो चंद आयतें, 1-2 आयत होती तो आपको बता दी जाती। इसके बाद जो है हमारे एक बहन है, उन्होंने सवाल किया, मुफ्ती साहब जब किसी इंसान के पास कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाए तो उसमें गुरूर और तकब्बुर आ जाता है, इस तरह से अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, तो क्या वो भी तकब्बुर करता है? कन्फ्यूज़न दूर करें प्लीज़। आपका सवाल जो है वो सही है ही नहीं, क्योंकि कहाँ मखलूक और कहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जब बंदे के पास थोड़ी-सी प्रॉपर्टी आ जाती है तो वो तकब्बुर करता है, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तकब्बुर करते हैं? तो इसके 2 जवाब दूँ मैं आपको, आसानी से आप समझें। पहला जवाब ये होता है कि तकब्बुर का ये मतलब होता है कि ख़ुद को बड़ा समझना, यानी दूसरे को हक़ीर समझना। सामने वाले को, मसलन किसी के पास पैसा आ गया तो वो आपको वैल्यू नहीं देता, अपने आप को समझता है कि मैं कुछ हूँ। तो ये चीज़ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ले जाएँ कि अल्लाह ताला अपने आप को कुछ समझते हैं। तो समझने वाली बात क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बहुत कुछ है, एक मखलूक, बल्कि तमाम इस दुनिया की मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उसकी हैसियत क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तो किसी चीज़ की हैसियत ही नहीं है, तो वहाँ तकब्बुर करने का मसला ही नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बड़े हैं पहले से। अल्लाहु अकबर हम कहकर रोज़ाना इकरार करते हैं, तो वह अल्लाह है, अकबर है। तो जो अकबर है उसको तकब्बुर की ज़रूरत ही क्या है कि वो तकब्बुर करे किस चीज़ पर? वो तो तमाम आलम से और तमाम लोगों से अफ़ज़ल है, उसका तो कोई मुमासिल भी नहीं, उसके मिस्ल की भी अगर मिसाल बनाई जाए तो उसकी मिसाल के जैसा भी कोई नहीं, मिसाल बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये मसला, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर के माना तो ये हैं कि ख़ुद को बड़ा समझना, दूसरे को बुरा मतलब हक़ीर समझना, या अपने आप में कुछ समझना, अपने अंदर ये कि मैं हूँ जो कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, या मैं बहुत कुछ हूँ। तो ये चीज़ें तो बंदों में पाई जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ऑलरेडी सबसे बड़े हैं। तो ये सवाल ही जो है समझ से बाहर है। या कुछ और आप कहना चाह रही हैं तो कहें। इसके अलावा हमारी एक बहन है और उनका कमेंट है, मुफ्ती भाईजान मैं अल्लाह से हर एक बात शेयर करती हूँ, क्या ये अच्छा है? भाईजान प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान को अपनी हर बात शेयर करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। बल्कि हम जब मदरसे में पढ़ रहे थे, दौरान हिफ्ज़ की बात है, जब हम हिफ्ज़ कर रहे थे, तो जो मुफ्ती साहब थे, बहुत बुज़ुर्ग थे, उनका मामूल था कि रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद बच्चों को बुलाया करते थे, उनको अपने पास बिठाया करते थे और उनसे ये कहते थे कि दुनिया से ताल्लुक़ काट कर अल्लाह से इतना मज़बूत कर लो कि अगर तुम्हारे पास नमक ना हो, नमक जो उस वक्त हमारे ज़माने में टाटा का पैकेट 1 रुपये का आता था, टाटा नमक, तो तुम्हारे पास नमक ना हो और तुम्हारी जेब में पैसा हो, तो उसके बावजूद भी पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे पास नमक नहीं, मुझे नमक दिला दे। आप अल्लाह से मांगे पहले, पैसा है आपकी जेब में उसके बावजूद, फिर आप जाकर मार्केट से लेकर आएँ। हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपको मांगना चाहिए। उन्होंने इस पर एक जो है वाक़या सुनाया था, बस काफ़ी टाइम हो चुका है, बाकी जो कमेंट्स रह गए हैं उनका जवाब बाद में इंशाल्लाह दिया जाएगा। इसी कमेंट को आखिरी बनाकर और एक वाक़या सुनाकर वीडियो को मुकम्मल करते हैं। उन्होंने एक वाक़या ये सुनाया था, एक शख्स था, वो घोड़ा ख़रीदने के लिए घर से निकला, तो रास्ते में उनका दोस्त मिला, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कोई घोड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ, घोड़ा लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह तो कह दो कि पैसा जेब में, घोड़ा मार्केट में, इंशाल्लाह की क्या ज़रूरत है? वो कहकर चला गया। वहाँ पहुँचा, वहाँ जाने के बाद उसने घोड़ा देखा, डील करी, घोड़ा पसंद आया और जब पैसे की बात हो गई तो उसने जेब में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए, तो मालूम ये हुआ कि अंदर हाथ गया और पार हो गया, क्योंकि जेब ही नहीं थी, जेब कट चुकी थी। मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। जब वापस आया तो उसके दोस्त की फिर मुलाकात हुई उससे रास्ते में। उसने पूछा भाई क्या हुआ, मार्केट से खाली हाथ कैसे आए? घोड़ा का क्या हुआ, घोड़ा नहीं लाए? तो कहने लगा मैं मार्केट गया इंशाअल्लाह,
वहाँ घोड़ा देखा इंशाअल्लाह, घोड़ा पसंद किया इंशाअल्लाह, डील हो गई इंशाअल्लाह, जेब में हाथ डाला इंशाअल्लाह और जेब कट चुकी थी इंशाअल्लाह। वो कहने लगा भाई अगर एक मरतबा इंशाअल्लाह कह देता तो फिर इतनी मरतबा इंशाअल्लाह नहीं कहना पड़ता। तो ये है कि जब हम कोई काम करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ मांगें। बगैर अल्लाह की मदद के कुछ नहीं होता। आप 1 रुपए का नमक नहीं खरीद सकते अगर अल्लाह ना चाहें तो। तो आपके पास पैसे होने के बावजूद ये सोचें कि मेरे पास तो पैसे हैं, क्या ज़रूरत है अल्लाह से कहने की। तो उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। मामूल तो ये होना चाहिए पैसा आपके पास कितना ही हो, आपकी जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसके लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे पास ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आपसे दुआ है कि ये चीज़ मेरे पास पहुँचा दें, मेरे लिए इस चीज़ की जो है कुशादगी कर दें, मेरे पास रिज़्क़ की कमी है, तंगी है वग़ैरह। तो अल्लाह से दुआ करें, अपने पैसे पर भरोसा ना करें, भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पर करें। पैसा एक ज़रिया है जो आपके घर से निकलने के बाद 2 मिनट में आपकी जेब से गायब हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे एक मिसाल दी। दूसरा ये कि आप सोचें बैंक में मेरा पैसा सिक्योर है, तो ऐसी कई मिसालें गुजर चुकी हैं, पूरी की पूरी बैंक डूब गई हैं, लाखों रुपए लोगों के बर्बाद हो चुके हैं। इसकी मिसाल अभी महाराष्ट्र के अंदर एक बैंक डूबी है और बैंक डूबती रहती हैं। तो पैसे पर भरोसा ना करें, दुनियावी जो आलात हैं, दुनियावी जो असबाब हैं, इन पर भरोसा ना करें। जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो तमाम असबाब से बालातर है, जो बगैर असबाब के तमाम काम करता है, जिसने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से घोड़े पानी पर दौड़वा दिए कि घोड़ों के पैरों को जो पानी लगता था उसकी वजह से ऐसा भी नहीं कि घोड़ों के जो खुर हुआ करते थे वो भी गीले हुए हों। समंदर पार कर दिया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने, जिस समंदर के अंदर पार करने के लिए एक बड़ी बड़ी कश्तियों की ज़रूरत हुआ करती थी। एक गहरा समंदर, सिर्फ तालाब नहीं, नदी नहीं, समंदर पार कर दिया सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपने घोड़ों पर बैठकर। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है मदद होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, उसके बाद ही ये होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आपके जो बकिया सवालात हैं उनके जवाबात दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।